6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए, जिनमें से 5 अमृतसर में और 1 आदमपुर में गिरा है। DGISPR का मजीद कहना था कि भारत का मकसद इस वक्त सिखों की इबादतगाहों पर निशाना बनाना है और उन्होंने सिखों की इबादतगाहों पर 6 ड्रोन हमले किए, जिसे हमने नाकाम बना दिया है। मजीद कहा कि बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है और उन्होंने मजीद बैनुल-अक़वामी मीडिया को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत के पाकिस्तान पर हमले के वक्त 57 मुसाफिर तैयारे भी फ़ज़ा में मौजूद थे। भारत ने एयरलाइंस के मुसाफिरों की इन जिंदगियों को भी खतरे में डाला है। भारतीय हमलों में 2 साल की बच्ची भी निशाना बनी है। DGISPR ने मजीद कहा कि भारत ने इस वक्त 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। 1 बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर और बाकी 5 भारतीय पंजाब में गिरे हैं। भारत सिखों को टारगेट कर रहा है। हमारी हमदर्दियां हमारे सिख भाइयों के साथ हैं। आदमपुर में भी मिसाइल गिरा और 5 बैलिस्टिक मिसाइल अमृतसर में गिराए गए हैं। DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद ब्रीफिंग में कहा कि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। 1 बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर और बाकी 5 भारतीय पंजाब में गिरे हैं। भारत सिखों को टारगेट कर रहा है। हमारी हमदर्दियां हमारे सिख बहन भाइयों के साथ हैं। उनका मजीद कहना था कि भारत का इस वक्त जो घिनौना मकसद है वो सिखों की इबादतगाहों को निशाना बनाना है और भारत चाहता है कि ये ब्लेम पाकिस्तान पर किया जाए। ये भी एक नया फॉल्स फ्लैग है। DGISPR का मजीद कहना था कि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, 1 बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर और बाकी 5 भारतीय पंजाब में गिरे हैं। भारत सिखों को टारगेट कर रहा है। हमारी हमदर्दियां सिखों के साथ हैं। DGISPR का मजीद कहना है कि भारत बदहवासी में अब अपने ही शहरियों को निशाना बना रहा है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल शाही हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल शाही साहब, बताइएगा कि DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग सामने आई है जिसमें भारतीय 6 ड्रोन जो हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल किए गए हैं, जिनको पाकिस्तानी फौज ने जो है वो नाकाम बना दिया है। बताइएगा इस पर क्या तफसीलात हैं, भारत जो है वो किस कदर गिर सकता है? देखिए, भारत की जानिब से सिलसिला जारी है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। जिस तरह रात की तारीकी में 7 मई को भारत जो है पाकिस्तान में उसने मुख्तलिफ मकामात पर हमला किया और फिर उसके बाद भी भारत की जानिब से मुसलसल हरदर्मी का सिलसिला जारी है और आज भी भारत की जानिब से 6 मिसाइल जो पाकिस्तान में दागे गए हैं, जिस पर पाकिस्तानी जो दिफाई निज़ाम है इतना मजबूत है कि कामयाबी से उनको नाकाम और नकारा बनाया गया, जिसका DGISPR ने कंफर्म भी किया है कि पाकिस्तानी अवाम जो है मुतमिन रहे। उनकी जो पाक फौज के जवान है वो सरहदों पे मुल्क की हिफाजत के लिए मौजूद है और जिस तरह पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम है, जिस तरह वो इतना मजबूत है कि बड़ी आसानी के साथ तमाम जो मज़ाइल थे उन्हें नकारा बनाया गया। और भारत की जानिब मुसलसल दरअंदाजी का सिलसिला जारी है। बॉर्डर्स पे मुसलसल भारत की जानिब से जो है वो गोला बारूद और बमबारी और उसके साथ साथ फायरिंग की जा रही है, लेकिन जो पाकिस्तानी पाक फौज के जवान है भरपूर मुस्लिम जो जितने दुश्मन को जवाब दे रहे हैं और भरपूर अंदाज में पूरी कुव्वत के साथ जवाब दिया जा रहा है और कई चौकियां जो है भारत की तबाह भी की जा चुकी हैं, लेकिन भारत जो है वो पाकिस्तान का अमन खराब करने की हर मुमकिन कोशिश में लगा हुआ है। जी ठीक है। फैसल शाही साहब, आप मुझे ये भी बताइएगा कि बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं और इसके पीछे आपको भारत की जानिब से क्या फॉल्स फ्लैग नया नजर आ रहा है? जिस तरह से पहले पहलगाम देखा, अब इसके पीछे भारत का क्या मकरू चेहरा हो सकता है? भारत की जानिब से मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, मकसद बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पहलगाम का, वो नाकाम हुआ, जिसके उसके बाद फिर पाकिस्तान में टारगेट करने का एक बहाना बनाया गया कि हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को जो है निशाना बनाया। हालांकि मासूम बच्चों को जो निशाना बनाया गया उनको शहीद किया गया, पाकिस्तान में आम शहरियों को निशाना बनाया गया, उनको शहीद किया गया और दुनिया को अपना मकरू चेहरा जो भारत जो छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन मुसलसल वो चीजें उनकी सामने आती जा रही हैं। और आज भी कोशिश ये है कि किसी तरह जिस तरह पाकिस्तान ने ये कह रखा है और ऐलान कर रखा है कि अपने वक्त और टाइम पर भरपूर जवाब दिया जाएगा, तो मकसद जो है इस टाइम बुखलाहट का शिकार है। भारत कोशिश कर रहा है कि किसी तरह भारत जो है पाकिस्तान पर अपना दबाव बरकरार रख सके, बढ़ा सके, लेकिन पाकिस्तान जो है जैसे ऐलान कर चुका है कि जितना भी भारत की जानिब से दरअंदाजी की गई, हमला किया गया, भरपूर उसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। हर पाकिस्तानी के एक खून के कतरे का भी हिसाब लिया जाएगा। तो भारत जो बुखलाहट का शिकार है, जिसकी वजह से ऐसे ओछे हथकंडे जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और इस तरह के जो इकदाम कर रहा है ताकि पाकिस्तान को किसी तरह प्रेशराइज किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान जो है वो वक्त का इंतजार कर रहा है, मुनासिब वक्त पर
मुकम्मल जवाब पाकिस्तान की जानिब से दिया जाएगा। जी, वो तो बिल्कुल पाकिस्तान की जानिब से जो है वो मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। फैसल साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि भारत जो है वो घटिया एक दुश्मन है जिसकी वजह से जो है वो गैर मुल्कियों को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, मकसद बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पहलगाम का, वो नाकाम हुआ, जिसके उसके बाद फिर पाकिस्तान में टारगेट करने का एक बहाना बनाया गया कि हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को जो है निशाना बनाया। हालांकि मासूम बच्चों को जो निशाना बनाया गया, उनको शहीद किया गया पाकिस्तान में, आम शहरियों को निशाना बनाया गया, उनको शहीद किया गया, और दुनिया को अपना मकरू चेहरा जो भारत जो छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन मुसलसल वो चीजें उनकी सामने आती जा रही है। और आज भी कोशिश ये है कि किसी तरह, जिस तरह पाकिस्तान ने ये कह रखा है और ऐलान कर रखा है कि अपने वक्त और टाइम पर भरपूर जवाब दिया जाएगा, तो मकसद जो है इस टाइम बुखलाहट का शिकार है। भारत कोशिश कर रहा है कि किसी तरह भारत जो है पाकिस्तान पर अपना दबाव बरकरार रख सके, बढ़ा सके, लेकिन पाकिस्तान जो है जैसे ऐलान कर चुका है कि जितना भी भारत की जानिब से दरअंदाजी की गई, हमला किया गया, भरपूर उसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। हर पाकिस्तानी के एक खून के कतरे का भी हिसाब लिया जाएगा। तो भारत जो बुखलाहट का शिकार है, जिसकी वजह से ऐसे ओछे हथकंडे जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और इस तरह के जो इकदाम कर रहा है ताकि पाकिस्तान को किसी तरह प्रेशराइज किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान जो है वो वक्त का इंतजार कर रहा है, मुनासिब वक्त पर मुकम्मल जवाब पाकिस्तान की जानिब से दिया जाएगा। जी, वो तो बिल्कुल पाकिस्तान की जानिब से जो है वो मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। फैसल साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि भारत जो है वो घटिया एक दुश्मन है जिसकी वजह से जो है वो गैर मुल्कियों को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि जैसे कि DGISPR ने अभी फरमाया कि भारत के पाकिस्तान पर हमले के वक्त जो है वो 57 मुसाफिर तैयारे भी फ़ज़ा में मौजूद थे। तो भारत अब ये क्या कर रहा है कि मतलब वो दूसरे आम सिविलियंस को भी निशाना बना रहा है? जी, फैसल साहिब हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। वो अपडेट कर रहे थे, उनका कहना